एनडीए सरकार में कहीं भेदभाव नहीं है। सर भेदभाव तो है। हमसे ज्यादा पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के हक के लिए कौन लड़ता है जी? जी है कोई? लेकिन सर जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी उस समय आप कहाँ थे? जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी उस समय आप कहाँ थे? मेरे पास वीडियो है, अगर कहे तो अब मैं प्ले कर दूं। देखो, आपसे बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उससे आप बच रहे हैं सर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अपने बड़बोलेपन के लिए बदनाम हो चुके ओम प्रकाश राजभर चचा ने खुद और अपने पुत्रों की कुर्सी के लिए बीजेपी के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन जनता की अदालत में बुरी तरीके से अपमानित हो रहे हैं। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी से चुनाव लड़ रहे इनके पुत्र अरविंद राजभर को घुटनों पर झुका करके माफी मंगवाई थी। अब एक दिन बाद ही ओम प्रकाश राजभर चचा का खुद एक वीडियो सामने आया है जिसमें एनडीए सरकार की शान में कसीदे गढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक बेरोजगार युवक जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का पीड़ित था, उसने बड़बोले पियर का चच्चा की बत्ती ही गुल कर दी। अक्सर ओम प्रकाश राजभर सामने वाले को चुप करा देते हैं, मगर इस बेरोजगार शिक्षक ने ओम प्रकाश राजभर को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि जाओ, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। इस पूरे वीडियो को अंत तक गौर से देखिएगा। ओम प्रकाश राजभर बताने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ में कि एनडीए सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। तभी भीड़ में आवाज एक चीरती हुई आती है, सर भेदभाव तो है, हम लोग इको गार्डन में 650 दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन हमारी सुनने कोई नहीं आया। कहीं भेदभाव नहीं है। एनडीए सरकार में कहीं भेदभाव नहीं है। सर भेदभाव तो है। हम लोग इको गार्डन में 650 दिनों से धरना कर रहे थे लखनऊ में। बड़बोले चचा को जब कोई जवाब नहीं सूझा तो अपने मंत्री होने का गुरूर दिखाते हुए बोले, जोश में नहीं होश में बात करो, ये मामला किस सरकार का है? फिर से वही आवाज आई, आप ही की सरकार का है। जोश में नहीं होश में बतिया। जी जी ठीक है जी सर। आप ये बताओ, ये मामला किसकी सरकार का है? सर ये आप ही के सरकार का है। आप ही के सरकार का है। सरकार की भर्ती है। नहीं सर, ये आपकी सरकार में है। 69,000 भर्ती आपकी सरकार में है। जनता में हो रही भारी बेइज्जती देख ओम प्रकाश राजभर बोले, पिछड़े दलितों के लिए पूरे प्रदेश में मुझसे ज्यादा कौन लड़ता है? तो फिर से आवाज आई, जिस समय लखनऊ में पिछड़े दलित समाज की बहन बेटियां पीटी जा रही थी, उस समय आप कहां थे? देखो, हम ज्यादा बोलते हैं। जी जी। प्रदेश में 403 विधायक हैं। जी जी। 25 करोड़ आबादी में जी। ओम प्रकाश को सब जानते हैं। जी सर। हमसे ज्यादा जी जी। पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के हक के लिए कौन लड़ता है जी? जी है कोई? लेकिन सर जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी उस समय आप कहाँ थे? जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? लखनऊ में हमारी बहन बेटियां मार खाई, तो उस समय आपने क्यों मारा? अपने समर्थकों के बीच में दलबल लेकर पहुंचे पियर का चचा का चेहरा इतना सुनने के बाद मुरझाने लगा, तो फिर से वही पुराना एंगल फेंक कर मारा कि आंदोलनकारियों में तमाम लोग सपा की टोपी, बैनर, झंडे लिए हुए थे। तो फिर से आवाज आई भीड़ में से, दिखा दीजिए। पूछा गया, क्या तुम वहां मौजूद थे? तो आंदोलनकारी युवक ने कहा, हां मैं वहां मौजूद था, मैं वीडियो दिखा सकता हूं कि सपा की झंडी, बैनर, टोपी कभी भी आंदोलनकारी छात्र छात्राओं द्वारा नहीं लगाई गई। कभी लगाई गई हो, सबूत हो तो दिखा दीजिए। पियर का चचा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, तो कहते दिखाई दिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, और मुंह मोड़ करके चल दिए। आंदोलन छात्रों के बजाय वो पार्टी का हो गया। कैसे सर पार्टी को? जब सपा का झंडा लगा लिया, सपा की टोपी लगा लिया, तो ये जितने लोग हैं पूछो तब किसका हो जाता है? अभी सर मेरे पास वीडियो है। वीडियो मेरे पास है, उसमें अगर सपा का कोई भी अगर कैंडिडेट हो तो आप दिखा दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसका उत्तर दो। जी जी। आप बैठोगे धरने पर लगाओगे सपा का? ऐसा तो सर कुछ नहीं है। नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कहीं एक वीडियो भी दिखा दीजिए। फोटो दे दें? जी दिखा दीजिए मुझे, मैं स्वीकार कर लूंगा। गए थे तो कहा था वहाँ
क्या था उसमें? आप थे वहाँ? जी मैं था वहाँ। क्या रहा फोटो? मेरे पास वीडियो है, अगर कहे तो अब मैं प्ले कर दूं। देखो आपसे बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उससे आप बच रहे हैं सर, उससे आप जो है बच रहे हैं। और ये हम कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारियों को भले ही योगी सरकार ने इको गार्डन से हटा दिया हो, लेकिन उनको जुनून है कि वो अपने मुद्दे को हर मंच पर कहकर ही रहेंगे। आपने उनके गांव भेज दिया तो गांव में जो नेता पहुंच रहे हैं उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। नेशनल जनमत ने पिछले दिनों एक वीडियो दिखाया था किस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी होली के समय में अपने गांव में लोगों को जागरूक कर रहा है और बीजेपी का जनाजा निकाल रहा है। कुल मिलाकर के ये भर्ती आंदोलन बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।